एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रहे, लेकिन आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह चीज़ों को हल्का, इजी और जल्दी किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सूजी का हलवा एक बड़े से कढ़ाई पे हम लोग भून रहे हैं, पका रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है आटा गूंद के रखा हुआ है मैंने फॉर पूरी। हम पूरी और हलवा बनाने जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से, अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है और आपको बहुत तादाद में पूरियां बनानी है तो आप किस तरह से बनाएंगे। तो मैं सालों से यही तरीका इस्तेमाल करते आ रही हूँ। ये है मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा हेल्पर, पूरी मेकर, या आप कह सकते हैं रोटी मेकर। ये नया मैंने लिया 2 साल पहले, लेकिन इसके पहले भी मेरे पास एक रोटी मेकर था, वो अभी भी जिंदा है, वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मुझे लगा इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, तो मुझे लगा मैं परचेस करके देख लूँ। और भी मेरे घर में मेंबर्स हैं, उनके साथ में जल्दी जल्दी, अगर 2 मशीन हो जाएगी तो जल्दी जल्दी बन सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सालों से मैं अकेले ही इस तरह को, अगर मुझे 200, 300, 400 भी अगर पूरियां बनानी है, मुझे कोई झंझट नहीं होती है। मैं झट से इस तरह से ही रोटी मेकर से ही मैं पूरियां झटपट बना लेती हूँ। कैसे होगा मैं बताती हूँ। पहले आप जो आटा गूंद रहे हो थोड़ा आप नरम ही रखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं कीजिए। इस तरह से लोइयां बना लीजिए, जितनी आपको साइज़ आपको चाहिए उसके हिसाब से ही आप लोइयां बनाइए। मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरी और हलवा मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही हूँ। शब बारात है आज, तो हम आज हलवा पूरी सारे वर्कर, जितने भी हेल्पर, जितने भी आसपास के घर, हम सब में ये पूरी और हलवा हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। आज हम खिलाने जा रहे हैं, तो करीब 150-200 के करीब हम लोग पूरी सब्जी आज बनाने जा रहे हैं, नॉट सब्जी, सॉरी, हलवा बनाने जा रहे हैं। तो क्या करना है, रोटी मेकर में अगर आपको बनाना है तो लोइयां को थोड़े आप ज़्यादा गोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट आप चपटा कर दीजिए, इस तरह से चपटा कर दीजिए। थोड़ा बहुत आपका जो राउंड शेप है, ओवल शेप है, वो आप मेंटेन कीजिए। यहाँ पे रोटी मेकर मेरा अभी तक रेडी नहीं हुआ। आप देख सकते ग्रीन एंड रेड लाइट दोनों ऑन है। जैसे ग्रीन लाइट ऑफ होती है दैट मीन्स इट्स रेडी। आप अभी इसमें अपना रोटी जो है आप पका सकते हैं। बट मैं तो रोटी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पूरियाँ। मुझे पूरियाँ तलनी है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से सारे के सारे लोइयाँ मैं रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद जब ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है, इस तरह से मैं उसे बीच में डाल के फ्लैटन कर देती हूँ। आप जेंटली प्रेस कीजिए, आपको जितना थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से आप इसे प्रेस कर सकते हैं। आप ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो पतली बनेगी, पतलियाँ कह रही हूँ, पतली बनेगी। और अगर आपको थोड़ा सा थिक चाहिए, मोटा चाहिए, तो आप हल्का सा इसे प्रेस कीजिए, ज़्यादा ज़ोर नहीं दीजिए। तो इस तरह से मैं क्या कर लूँगी, तेल तो मेरा मैंने चढ़ा रखा है कढ़ाई पे, वो गर्म हो रहा है। तो एक तरफ में हलवा भी पक रहा है, भून रहा है, बहुत धीमे आंच पे, मोटी सी कढ़ाई पे मैंने चढ़ा रखा है। और इस तरह से मैं क्या कर लूँगी, सारे के सारे मैं इसे इस मशीन के ज़रिए मैं इसे फ्लैटन कर दूंगी। बस इसे रेडी रखा है मैंने तलने के लिए। तेल अभी तक मेरा पका नहीं है, वो रेडी नहीं हुआ है। मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल रेडी नहीं है। तो थोड़ी और देर हम इसे गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। इस बीच में हलवा चेक करते हैं। हलवा अभी भी कंप्लीटली भुना नहीं गया है। तो इस तरह से मेरा काम चल रहा है, एक ही साथ सब कुछ हो रहा है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, साढ़े 3 बज रहे हैं। तो ज़ोहर के नमाज के बाद हम लोग इसे सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसा सोचा था, मगर हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं कितना, क्योंकि बाकी कुछ और काम में भी बिजी रह गई थी, तो हो नहीं पाया। तो फटाफट अभी मैं कर रही हूँ। तेल गरम हो गया, तो मैंने एक जो मैंने मशीन के ज़रिए जो मैंने फ्लैट कर लिया था, उससे मैं अभी डाल रही हूँ। आप देखिए बहुत अच्छे से ये फूल जाता है और आपका काम आसान हो गया। आपको ना एक एक लोइया लेकर बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अकेले ही बहुत अच्छे से बिना थके आप अच्छे से पूरियाँ बना सकते हैं। आपके घर में बहुत मेंबर है, या आपको कोई आपने किसी को दावत दी है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आपको पूरियाँ बनानी है, या नाश्ते में आज आपके खाने का मन है, वक्त नहीं है, अब इस तरह से रोटी मेकर से आप झटपट इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये पहली बार मैंने ना अपने हलवा में ऑरेंज कलर ऐड किया, क्योंकि बाज़ारों में ज़्यादातर इस तरह से कलर ऐड करते हैं। मैं करती नहीं हूँ, मगर इस बार मैंने फर्स्ट टाइम ऐड किया है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं, मेरी पूरियाँ रेडी हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी से पैक कर देती हूँ।
एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास वक्त बहुत कम था और समय बीता जा रहा था, रोज़े भी रखे हुए थे घर में, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। तो यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए मेरी बेटियाँ, मेरे कुछ मेरी मदर इन लॉ भी आ गई थी। तो उन लोग को मैंने कहा कि चलो पैक करते हैं। हम लोग ने सोचा कि हम पेपर में इसी तरह से इन्हें रैप करके 2-2 पूरियाँ इन हलवा के साथ पैक कर देते हैं। तो ये था मेरा एक क्विक ट्रिक था जो मैं रमज़ान के महीनों में भी इसी तरह से फॉलो करती हूँ। अगर मुझे कभी किसी को बल्क में इफ्तारी बनानी है तो इसी तरह से हम इफ्तार बना के लोगों को हम लोग देते हैं, या घर में भी कभी कभार हमारे घर में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं यार, तो काम जो है ना इसी तरह से हमें ना जुगाड़ लगाना पड़ता है, चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं, मेहनत नहीं लगती है। तो चलिए मैं पैक कर रही हूँ, मुझे पैक करना नहीं आ रहा, तो बाकी मेरी मदद कर रहे हैं। क्या है, तो काम बहुत पड़ा है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से बहुत सारे इफ्तार के टिप्स एंड ट्रिक्स है मेरे पास जो मैं बनाते आ रही हूँ सालों से, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी, नई ट्रिक के साथ। ख्याल रखिएगा एंड शब-ए बरात मुबारक आप सबको। शब-ए बरात ना भी हो ना तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूज़फुल है, ट्राई कीजिएगा। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।